ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद उद्धारक कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। कलयुग युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। पतित पावन जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल गुरुदेव की जय। आप सभी भक्त वृंदों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत करते हुए पुनः हम हमारा सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। ये एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसका आलेखन श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा हुआ है और इसमें श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित जहाँ जहाँ पर भी शास्त्रों में श्रील प्रभुपाद जी ने हरिनाम का महत्व समझाया, हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व समझाया, अथवा कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन क्यों है ये समझाया, तब तब वो सारा संकलित करते हुए इस ग्रंथ में उन्होंने, उनके शिष्यों ने आलिखित किया और इस प्रकार ये एक अद्वितीय अद्भुत अलौकिक ग्रंथ तैयार हो गया जो सिर्फ हरिनाम का महत्व समझाता है। तो मेरे निजी मत अनुसार प्रभुपाद जी द्वारा लिखित सारे ग्रंथों का सार अगर माने तो वो ये ग्रंथ हो सकता है, क्योंकि इसमें इस युग का जो युग धर्म है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो प्रचारित हुआ है, वही इसका मूल आधार है इस ग्रंथ का। इसलिए ये ग्रंथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे विचार से। तो आइए हम इसी का अध्ययन जो है वो करते आए हैं और अभी भी आगे करते रहें। और मैंने जैसे पहले कई बार बताया, ये बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा बृहद ग्रंथ है, तो काफ़ी समय लगने वाला है इसमें। और ज्यों-ज्यों ये आगे बढ़ता जाएगा, हमारी श्रद्धा हरि नाम पर बढ़ती रहेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ और आप बताइएगा तो सभी पढ़ पा रहे हैं स्पष्ट रूप से? सब पढ़ पा रहे हैं जी? ओके। तो कल हमने छठा जो अ,
लघु शीर्षक है पहले प्रथम अध्याय का, उसका अध्ययन प्रारंभ किया और उसमें आगे बढ़ते हुए उसका ये आज का लघु शीर्षक है। इस युग में योग प्रणाली की तुलना में जप अधिक प्रभावी है। तो कल हम यही चर्चा कर रहे थे और योग प्रणाली की चर्चाएं हुई, जिसमें प्राणायाम, ध्यान, धारणा और प्रभुपाद जी ने 3 मुख्य बातें कल बताई थी। समाधि, या क्षमा करिए, जो ध्यान योग है उसमें 3 मुख्य बातें उन्होंने कहा। एक तो प्राणायाम, दूसरा योगासन और तीसरा ध्यान। ये तीनों वस्तुएं जब परफेक्ट हो तब जा कर के हमें कुछ कुछ प्राप्त होगा। ये नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए अष्टांग योग पूर्ण रूप से उसका अनुसरण करना होगा और क्षमा करिए, और उसका अनुसरण करना इतना इतना क्या, बल्कि बिल्कुल ही सरल नहीं है। इस युग में तो लगभग असंभव ही समझो, ये संभव ही नहीं है, इस प्रकार है। तो प्रभुपाद जी आज भी बताएंगे आगे कि ये संभव ही नहीं है इस युग में। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भौतिक जगत की तुलना एक भीषण दावानल से की गई है। जैसे जंगल में आग स्वतः ही लग सकती है, वैसे ही इस भौतिक जगत में चाहे हम शांतिपूर्वक रहने का कितना भी प्रयास करें, हमेशा एक भयंकर आग भड़कती रहती है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दावानल दावानल एक ऐसी अग्नि होती है जो जंगल के अंदर अपने आप प्रकट होती है, उसे कोई लगाता नहीं है। तो कैसे ये उत्पन्न होती है? प्रभुपाद जी ने अन्य जगहों पर समझाया कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। तो कई बार इन हवाओं के कारण ये वृक्ष जो है आपस में घिसते हैं और उन वृक्षों के घर्षण से, आपस में घिसने से, घर्षण होने से उसमें से गर्मी, और इतनी तेज गर्मी उत्पन्न होती है कि कई बार उसी घर्षण से आग लगती है और उस आग के कारण वहाँ पर जो भी सूखे पत्ते आदि पड़े हैं वो जलने लगते हैं और धीरे 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 संपूर्ण जंगल को ये चपेट में ले लेती है और पूरा जंगल भस्म हो जाता है। ये इसे दावा नल कहते हैं। और अगर आपको इसके बारे में अभी के समय में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे जहाँ तक स्मरण है 2024 में एक भयानक दावानल ऑस्ट्रेलिया में, शायद ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका था, मुझे अब स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी भयानक अग्नि कि जो धीरे धीरे जंगल से ही शुरुआत हुई और धीरे 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 सिटी की तरफ बढ़ गई और सिटी में बढ़ने से पहले खेतों में आ गई। सारे के सारे, कई बहुत सारे खेत जला दिए और उसके पश्चात धीरे धीरे घरों की तरफ बढ़ गई और कई घर भी जल गए, नष्ट हो गए, भस्म हो गए उसमें। मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारे इस्कॉन के कुछ भक्त भी थे जिनके वो लोग सुरक्षित हैं, लेकिन उनके घर इसी दावानल में जल के भस्म हो गए। तो ये ऐसी अग्नि होती है जिसे कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। वो कोई दो चार वो अग्नि बुझाने वाले जो वाहन आते हैं, उनसे ऐसे 100 वाहन भी आ जाए तो कुछ अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी भयानक अग्नि और इतनी फैली हुई होती है। तो उसी दावानल की तुलना की जाती है कलयुग की दशा से। कलयुग में दावानल की तरह सब जगह बहुत सारा दूषण और बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलता जा रहा है। पूर्व समय में मैं ये उदाहरण देता था, जब पहले लेक्चर्स देता था तब, अभी मुझे स्मरण है।
और ये तो काफ़ी पहले की बात है, अभी तो इसकी बात करना ही बेकार है। जब हम अहमदाबाद में वस्त्रापुर एरिया में रहते थे, तो हमारे घर के पास में एक कॉलेज हुआ करता था, अभी भी होगा। और 2002 में मैं एक में 2002 के 2001 में शायद मैं दुबई गया था, और 2006 में लौटा दुबई से। तो ये शायद 2003 में गया हूँगा, मुझे अब स्मृति मेरी कमज़ोर हो गई। तो खैर जो भी हो, तो 2003 में शायद गया, और 2006 के एंड में लगभग जुलाई में ऐसे लौटा था। और जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो कॉलेज के बच्चे आते जाते हैं। तो 2003 में जब गया, तब मैंने नोट किया था कि करीब करीब 80% लड़कियां, कन्याएं, बच्चियां जो हैं, वो भारतीय ड्रेस पहनती है, और पंजाबी ड्रेस या पंजाबी सूट ऐसा कुछ, और अवश्य ही सभी दुपट्टों धारण करती थी। 2006 में जब मैं लौटा, तो देखा कि करीब करीब 60 से 70% कन्याएं जो है वो विदेशी ड्रेस पहन के कॉलेज आ रही है, और बाकी कन्याएं जो भारतीय पहन रही है, उसमें से आधे से ज़्यादा दुपट्टे नहीं पहन रही थी। और फिर वो तो मैं तब की बात अब की बात करें तो बात ही करने जैसा नहीं है। तो आप देखिए, दावानल की तरह इतना तेजी से परिवर्तन, इतना तेजी से, केवल अगर 20 वर्ष पूर्व की बात करें, तो हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, 20 वर्ष पूर्व, वो भी अभी की संस्कृति से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आपको बहुत आश्चर्य ये सुनकर भी होगा, होना चाहिए आश्चर्य आप लोगों को, कि अहमदाबाद की सबसे टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, उसमें द्वितीय नंबर पर जो आती थी उस समय, हमारे समय में, उस स्कूल में, जीएलएस, उसमें मैं पढ़ा। को एजुकेशन स्कूल थी, यानी कि जिसमें कन्याएं और लड़के, स्त्री पुरुष साथ में पढ़ते बच्चे। और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मुझे अभी भी स्मरण है कि कब कब मैंने कौन सी लड़की से बात की होगी। यानी कि हमारी उस समय जब मैं पढ़ता था, उस समय को एजुकेशन होते हुए भी लड़के और लड़की आपस में बात नहीं करते थे, दूर ही रहते थे, और कुछ कुछ ही आपस में थोड़ा थोड़ा बात करते थे, वो भी कुछ आवश्यक है तो। और मैं भी ये भी बता सकता हूँ कि क्यों बात की होगी मैंने, कुछ स्कूल रिलेटेड कुछ बात हुई हुई तो हो गई, अन्यथा बहुत शर्माते थे हम, बहुत ही ज़्यादा, लड़कियों से बात ही नहीं करते। और वही जीएलएस, उसका नाम इतना रोशन हो गया बाद में, मेरे बस कुछ 5-6 वर्ष, 8-10 वर्ष के बाद तो नाम बहुत रोशन हो गया उस स्कूल का। और अब तो क्या दशा होगी उसका, तो उसकी तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपस में बात करना गलत होगा, या हमने जो किया वो बहुत अच्छा था, या, परंतु ये बिल्कुल निश्चित है कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरा चरित्र ऐसी स्कूल में पढ़ते हुए भी बहुत ही साफ सुथरा रहा। जब तक मैं उस स्कूल में था, तो बिल्कुल साफ सुथरा चरित्र था, क्योंकि किसी लड़कियों से बात ही नहीं करते थे, तो फिर क्या होना था, ये है। किंतु यदि बात करते हैं तो संभावना संभावना होती है उस उम्र में, वो उम्र बड़ी कोमल होती है कि उसमें कुछ और दिशा या कुछ और रंग उसमें चढ़ जाए उन बातों में, ऐसा संभव है। तो ये प्रभाव है इस दावानल। दावानल इतना तेजी से बढ़ता है, वैसे ही ये दूषण जो है वो इस कलयुग में इतना तेजी से बढ़ने लगा है, और आप उसका स्वयं प्रमाण देख सकते हैं। और अब तो क्या कहना, जब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब यूट्यूब तो नहीं खैर, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे कम्युनिकेशन के जो
माध्यम है, उन्होंने तो, सोशल मीडिया ने तो क्या कर दिया है पूरी दशा को, आप समझ सकते हैं। और माता-पिता अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। करने का प्रयास करें तो अम, कुछ और उसमें से रूप निकल आता है। ऐसी सब दशा है, और फिर माँ-बाप भी ये सोचने लगे हैं कि ठीक है, पूरा आधुनिक काल है, सभी आधुनिक हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों आधुनिक ना हो। कई बार हम देखते हैं कि माता-पिता चल रहे हैं, साथ में उनकी बच्चियाँ चलती हैं, बड़ी-बड़ी 16-18 ऐसे वर्ष की, और इतने गंदे ड्रेस पहन के चलते हैं। मैं सोचता हूँ कि पिता के आँख को दिखता नहीं है कि ये कैसे ड्रेस पहन के मेरी बेटी को साथ में घुमा रहा हूँ। फिर बाद में पता चलता है उसकी पत्नी भी कुछ अजीब ही ड्रेस पहन के साथ-साथ में चल रही, तो फिर क्या बोलना। तो यानी ये जो दशा है, वो ये दावानल बहुत तेज़ी से सबको ग्रसित कर रहा है, और हम भक्तों को इससे बहुत सावधान होना चाहिए। भक्त समुदाय में एक बहुत बड़ा दूषण घुस चुका है, जो मैं सोशल मीडिया से मुझे पता चलता है। सोशल मीडिया में देखते हैं, फेसबुक आदि में, कि जो बहुत ही अच्छे से ड्रेसिंग करके जो भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं सबके सामने, वो जब निजी जीवन में कहीं, यानी अकेले में नहीं, कहीं घूमने गए कुछ यहाँ, तो बिल्कुल जो मॉडर्न जिसे कहते हैं, आधुनिक प्रकार के व्याभिचारिक भी कह सकते हैं, ऐसे भी ड्रेस पहन लेते हैं। और माताएं भी बिल्कुल विचित्र ड्रेसेस पहन पहन करके, और तिलक भी नहीं, कंठी छुपाई है ऐसे, और फिर सेल्फियां ली हैं और अपने फेसबुक पर लगाया है, मानो कि को बहुत बड़े रावण को मार दिया हो जैसे, या तो कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो, ऐसे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु भी हो सकता है। गुरु महाराज देखते रहते हैं कई बार कुछ कुछ अपने शिष्यों का, बहुत लोग देखते हैं ये सब, तो वो सब क्या सोचेंगे कि ये यहाँ इतने मूर्ख हैं कि अपने दो रूप, एक ये रूप एक ये रूप, तो फिर क्या भक्ति करेंगे ये, इनको क्या कृपा मिलेगी। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं और मेरी पत्नी, चाहे कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, कोई भी हमारे व्यक्तिगत कार्यक्रम, रिश्तेदारों की शादियाँ, या चाहे कुछ भी, हम हमेशा संपूर्ण वैष्णव ड्रेस में ही जाते हैं। मेरी एक बहन है बॉम्बे में, बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके बहुत सारे टीवी और फिल्म स्टार्स भी उनके पेशेंट्स हैं, तो उनके बेटे की शादी थी, हम लोग वहाँ पहुँच गए। एक तो इस्कॉन जुहू में ही हमने निवास निवास लिया, और जब गए तो इसी ड्रेस में मैं और मेरी पत्नी वहाँ गए। सब देख रहे थे, कोई कोई सितारे भी आए थे, वो भी देख रहे थे, और काफ़ी आदर से सब लोग अ, हमारे साथ व्यवहार कर रहे थे। इसका तात्पर्य क्या है कि क्यों एक ये दोगला जीवन, क्यों कि बाहर कुछ और है, और जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ और ड्रेस में, या दोगला जीवन क्यों जीना है। अगर भक्ति एक विषय है, तो फिर आप गलत जगह पर हैं, और इस विषय को छोड़ दीजिए। लेकिन यदि भक्ति आपका जीवन है, तो आप उसे ऐसे आत्मसात कीजिए कि आप जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, जब भी जाओ, यही ड्रेस और यही, इसी तरह से अपने आप को प्रस्तुत करो। दोगलापन क्यों चाहिए भक्ति में। तो ये सब दावानल अंदर से, बाहर से, सभी जगह से दावानल कार्य कर रहा है। इन भक्तों को सावधान बहुत ज़्यादा रहना चाहिए कि इन दूषणों से अपने आप को सदैव बचाना चाहिए। अन्यथा जैसे सर्प, बड़े भयानक सर्प इस दावानल में जल के भस्म हो जाते हैं जंगल की आग में, वैसे कई भक्त भी इसमें जल जाते हैं। हम भी कहीं ना जल जाए, वो देखना चाहिए हमें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे जंगल की आग स्वतः ही लग सकती है, वैसे ही इस भौतिक जगत में चाहे हम शांतिपूर्वक रहने का कितना भी प्रयास करें,
हमेशा एक भयंकर आग भड़कती रहती है। अब आप लोग समझ गए कि ये आग कौन सी है, किस किस आग की बात कर रहे हैं। और हमेशा सावधान रहिए, आसपास में देखते रहिए, कोई जो कर रहा है, हम बंदर नहीं है। टोपी निकाल के फेंक दी तो सभी बंदरों ने टोपी फेंक दी। हम बंदर नहीं हैं। कृपया अपने आप को बंदर सिद्ध मत करिए। आप ऐसा करिए कि दूसरे आपका अनुकरण करे। ऐसा करिए कि आपकी कॉपी करे दूसरे। अनुकरण बंदर करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। हम बंदर नहीं हैं। तो भौतिक जगत में कहीं भी शांति से रहना संभव नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन जो दिव्य स्थिति में स्थित है, चाहे ध्यान योग प्रणाली द्वारा या अनुभवजन्य दार्शनिक पद्धति द्वारा या भक्ति योग द्वारा, उसके लिए शांति संभव है। प्रभुपाद जी यहाँ पर थोड़ी सी प्रशंसा कर रहे हैं अन्य मार्गों की भी, जो आध्यात्मिक मार्ग है, और कह रहे हैं कि भौतिक जगत में कहीं शांति तो नहीं है, लेकिन कोई अगर दिव्य स्थिति में स्थित है, और वो फिर ध्यान योग के द्वारा हो या कोई और पद्धति के द्वारा हो या फिर भक्ति योग के द्वारा हो, उसके लिए शांति संभव है। हाँ, ये अलग बात है कि भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी कि नहीं अन्य मार्गों से, वो अलग विषय है। योग के सभी रूप पारलौकिक जीवन के लिए है, लेकिन इस युग में जप की विधि विशेष रूप से प्रभावी है। ऐसे तो योग का अर्थ मैंने समझाया, युज धातु से उत्पन्न होता है योग शब्द, अर्थात कि मिलना। किसका मिलना? भगवान का और भक्त का, जीव का परमात्मा का मिलना। किंतु ये जो है वो इस कलयुग में इतना प्रभावशाली है या नहीं? जैसे अष्टांग योग, जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, क्या ये सब प्रभावशाली हैं इतने? तो शायद नहीं। और इसीलिए क्या करने की अनुशंसा है, दी गई है? हमें केवल हरिनाम संकीर्तन जप करने की सलाह दी जाती है। कीर्तन घंटों तक चल सकता है और व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होगी, लेकिन कुछ मिनटों से अधिक समय तक पद्मासन में पूरी तरह स्थिर बैठना कठिन है। फिर से कल जैसे पद्मासन की बात की थी, आपको यदि पद्मासन में बैठने के लिए कहा जाए, पहले तो ये कहा जाए कि सीधा सीधा एकदम नॉर्मल आसन में तो बैठो। तो हम में से कई ऐसे हैं जो नहीं बैठ सकेंगे ज़्यादा, या तो कम समय तक। जैसे मेरी बात करूं तो मैं अधिक से अधिक मुझे लगता है आधा घंटा या ऐसा नॉर्मल बैठ सकता हूँ। फिर तो बैठ सकता हूँ 1 डेढ़ घंटा, लेकिन इतना इधर उधर पैर को घुमाता रहूँगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि बस उसके बाद तो घुटने पैर सब दर्द करना शुरू हो जाएगा। तो बार बार पोजीशन बदलनी पड़ेगी और ऐसे बैठना पड़ेगा। लेकिन और कुछ लोग हो सकता है कि 2 घंटा बैठ जाए, 3 घंटा बैठ जाए। लेकिन अगर पद्मासन में बैठने को कहा जाए तो पहले तो वज्रासन में बैठ के देखो। वज्रासन बहुत सुंदर आसन, ऐसे करके पैर पीछे करके बैठते हैं, घुटने आगे करके दोनों। वज्रासन में बैठो, पहले वो हो जाता है तो फिर पद्मासन के बारे में सोचो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कठिन है पद्मासन। और उसमें कितनी मिनट, जबकि पद्मासन में योगी हजारों वर्ष तक बैठते थे, और यहाँ पर हम कुछ मिनट की बात कर रहे हैं। कुछ मिनट में तो आ ऊ शुरू हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब कलयुग में कुछ काम लगने वाला नहीं है। ये योग की सिद्धि इस ग्रंथ से, प्रभुपाद जी का लघु ग्रंथ, छोटी किताब, उससे लिया गया है, योग की सिद्धि। अब अगला लघु शीर्षक। इस युग में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए योग या ध्यान की तुलना में पवित्र नाम का जप अधिक उपयुक्त है। इस युग में, अब इस युग की यदि बात करें
कलयुग की, तो उसमें आध्यात्मिक अनुभूति। अब ये तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक अनुभूति चाहिए किसको? और अगर चलो चाहिए, तो उसमें योग या ध्यान की तुलना में पवित्र नाम जप अधिक उपयुक्त है। ये हमने बार बार इसका अध्ययन किया और आगे चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। भारत में, और ये अलग अलग किताबों से लिया है, प्रभुपाद जी के अलग अलग ग्रंथों से, इसलिए सब में अंतर है। भारत में योगी, पारलौकिकवादी या भक्त सभी घर, देखिए तीन बात। भारत में योगी एक, पारलौकिकवादी या भक्त, ये तीन तीन अलग अलग। योगी यानी अष्टांग योगी या ध्यान योगी इत्यादि। पारलौकिकवादी तो इसे ज्ञान योगी कहा जा सकता है। और भक्त, जानते हैं आप, सभी घर छोड़कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर निवास करते हैं और एकांत में योग का अभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। प्रभुपाद जी ये परिचय दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवत प्राप्ति हो सकती है, किस प्रकार साधना या साधन किस कैसे हो सकता है, साधन कैसे करें। तो साधन करने के लिए दिव्य जगह होना बहुत आवश्यक है। और या फिर आपके घर में एक ऐसा रूम हो जो बहुत ही पवित्र हो, शुद्ध हो, दिव्य हो, और जहाँ पर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, जिसे हम मंदिर कह सकते हैं। अब ऐसी संभावना ना हो तो क्या करें? जैसे हमारे ये वृंदावन में हमारा ठाकुर जी का घर है, इसमें दो ही कमरे हैं, एक ये कमरा और एक बाहर वाला कमरा। अब बहुत ही छोटा सा, और इसमें कितने सारे तो कितनी तो अलमारियां हैं। अर्थात कोई मेहमान आए तो उनको बैठाने के लिए भी थोड़ा सा अ, असुविधा हो जाए, इतने छोटे। और एक छोटा सा राधा रानी की भोगशाला है, तो बस। और बाथरूम, तो इतने में हम कैसे भगवान के लिए या ध्यान के लिए अलग कक्ष कैसे करें? हाँ, ये अलग बात है कि शिव पालक प्रभु की तरह अगर तीन तीन फ्लैट हो तो उसमें से एक रूम हम अ, अवश्य ही निकाल सकते हैं। और हम तो ऐसे, हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं। तो तात्पर्य ये है कि अ, अगर व्यवस्था हो तो, नहीं हो तो फिर कहाँ रहे? अब ये छोटा सा फ्लैट ही जब वृंदावन में हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ये तो पूरा का पूरा भजन कुटीर है। इसलिए ये छोटा है, बड़ा है, ये है, वो है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये स्थित है वृंदावन में, तो इसलिए भजन अ, अनुकूल है, जैसे कि शास्त्र बताते हैं। और शास्त्र की भाषा यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये बिल्कुल शास्त्र वाक्य है। रूप गोस्वामी भी बताते हैं यही बात कि भजन अनुकूल तो वृंदावन या मथुरा वास है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ज्ञान योगी हो या ध्यान योगी हो या फिर भक्त हो, सभी को किसी दिव्य स्थान पर रहना, और फिर अगर ज़्यादा सामर्थ्य हो शरीर में, कहने का तात्पर्य ठंडी सहन हो जाती हो, तो फिर उन्हें हिमालय पर ही चले जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर साधना करनी चाहिए। लेकिन भक्तों के लिए ये अ, कभी भी सुझाव दिया नहीं जाता। भक्तों को कभी एकांत में नहीं रहना चाहिए। भक्तों को हमेशा भक्तों के मध्य रहना चाहिए और भक्त संग प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा मन भटक जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर सामान्य जनरल बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं पवित्र स्थानों पर निवास करते हैं और एकांत में योग का अभ्यास करते हैं, जहाँ जमुना या यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। ये पूरा एक अलग विषय भी है और एक अलग साइंस, एक अलग विज्ञान है कि क्यों दिव्य पवित्र नदियों के किनारे रहा जाए। अगर इनकी बात करनी हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब वो समय चला गया।
अब ऐसा लगभग मैं हरिद्वार कभी गया नहीं, ऋषिकेश कभी नहीं गया मेरे जीवन काल में, प्रयाग कभी नहीं गया, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वहाँ कैसी दशा है। लेकिन वृंदावन मथुरा में जमुना जी के ऊपर इतना भयानक अत्याचार हुआ है, इतना भयानक, इतना अधिक भयानक अत्याचार कि मैं क्या बताऊँ। ये सरकार जैसे अंध हो इस प्रकार से बिल्कुल कुछ एक्शन ही नहीं ले रही है। वृंदावन में इतनी दुर्दशा है जमुना जी की, इतना मलबा, इतना दूषण, इतना कचरा, कूड़ा, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और इतना ही कम है, पैसे वृंदावन के गटर की नालियों को जमुना जी में छोड़ रहे हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? क्या इस बात का अ, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो भारत, जिस भारत की धरोहर, जिसका क्या कहूँ मैं, आध्यात्मिक अ, उन्नति के की एक मेरे तो शब्द ही रुक गए हैं कि कैसे मैं वर्णन करूँ। एक इतना क्रोध है अंदर, इतना क्रोध है इस भारत सरकार पर, इतना क्रोध। लोगों पर क्या करें हम, लोग तो है मूर्ख, हम जानते हैं। वो लोग तो ये समझते नहीं है कि ये हमारी धरोहर है और सबसे पवित्र हमारा हमारी पूंजी है, जो हमें सदैव शुद्ध करती है। इतना ही नहीं, हमारी जीवन का मूल आधार है ये नदियाँ। ये लोग तो समझते ही नहीं है, उन्हें बुद्धि नहीं है। किंतु क्या सरकार भी बुद्धिहीन है? ऐसा ही लग रहा है कि जो इन्हें शुद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। कोई छोटी छोटी संस्थाएं अपने आप अकेले अकेले इसे क्लीन करने के लिए प्रयास करती रहती है, सफाई करने के लिए, अन्यथा कोई विशेष, कोई प्रयोजन नहीं। इतने करोड़ों रुपए कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं वृंदावन में। अरे महामूर्खों, पहले जमुना जी को तो शुद्ध करो, नहीं तो अगर जमुना जी श्राप दे देगी तो पता नहीं आप लोगों का क्या हो जाएगा। कितना उनमें सहनशीलता है जमुना जी में। और कृष्ण प्रिया है जमुना जी, कृष्ण की इतनी प्रिया है कि क्या बताऊं। बहुत ही उन्होंने वृंदावन लीला में जमुना जी को साथ रखा और द्वारिका लीला में पटरानी बना करके कालिंदी के रूप में उन्हें साथ में रखा है। ऐसी महा विभूति को आप अगर इस तरह से कर रहे हो तो हे महामूर्ख सरकार, आपका क्या होगा भगवान जाने। मैं बहुत ही व्याकुल हो जाता हूँ, किंतु इतना तुच्छ हूँ मैं, इतना हीन, क्षुद्र हूँ, छोटा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ अकेला। तो बहुत अंदर से दुखी रहता हूँ इस बात से, यमुना जी की दुर्दशा देखकर। आप आचमन नहीं कर सकते यमुना जी में, करना चाहिए नहीं। अगर आचमन कर लिया तो ये निश्चित है, लिख के रखो कि आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। यानी एकदम से दस्त, पेट खराब, कोई कीड़े लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इतनी दुर्दशा है जमुना जी, आचमन तक नहीं कर सकते। तो जमुना जी का पान जो कहते हैं, यानी पीना जमुना जी, कैसे करेंगे? नहीं हो सकता है। यहाँ कई साधुओं ने जमुना जी में जाकर स्नान करना छोड़ दिया है। अब स्नान नहीं करते साधु, हमने भी छोड़ दिया है। कई वर्ष हो गए हम कभी जमुना जी में स्नान नहीं किए, बहुत वर्ष हो गए। केवल वहाँ जाते हैं, उनको दंडवत करते हैं और दुख अंदर से अश्रु के रूप में निकलते हैं और फिर उनको स्पर्श करके बस थोड़े छींटे ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि जानते हैं नाले ही नाले से भरी है पूरी। तो ऐसी दुर्दशा जमुना जी की है। अब इसमें कहाँ जमुना किनारे रहें, कहाँ गंगा किनारे। गंगा जी का भी क्या हाल होगा मैं कल्पना कर ही सकता हूँ। किंतु शायद कुछ अलग हो, मैंने देखा नहीं इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। किंतु वृंदावन मथुरा में तो बहुत ही दुर्दशा है इसकी, जमुना जी। खैर, विषय पूरा बदल गया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। हमें सावधान भी रहना चाहिए और जहाँ तक संभव हो दूसरों को ये बताना चाहिए कि कैसे इसका निराकरण करें, क्या करें, या प्रार्थना ही कर लो। बस प्रार्थना करो कि अ, जल्द से जल्द जमुना जी इस दूषण से मुक्त हो जाए। कितने दुखी होंगे कृष्ण, कितने दुखी होगी जमुना, और कितने
दुखी होंगी राधा रानी और अन्य गोपियाँ, जो यमुना तीर वनचारी, और कृष्ण और उनके सारे मित्रगण सभी बहुत दुखी होंगे इन इस भयानकता से। तो इसलिए बस मैं इतना कहूँगा कि आप प्रार्थना अवश्य कीजिएगा, जमुना जी जल्द से जल्द एकदम शुद्ध, जैसे यमुनोत्री से आती है ऐसी शुद्ध यहाँ बहने लगे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अक्सर यह संभव नहीं होता, खासकर पश्चिमी लोगों के लिए। तो पश्चिमी देश देश के कुछ लोग यहाँ आके बसते हैं वृंदावन में, मायापुर में आपने देखा होगा बहुत सारे विदेशी बसे हैं, लेकिन सबके लिए तो संभव नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? तो बड़े शहरों में तथाकथित योग समितियाँ भौतिक लाभ अर्जित करने में सफल हो सकती है, लेकिन वे वास्तविक योगाभ्यास के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में कुछ ऐसी समितियां या ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जो योग सिखाएं, वो ऐसे तो बड़े नाम कमाने में, धन कमाने में तो सफल हो सकती है, किंतु वास्तविक अष्टांग योग और उस योग की पद्धति से भगवत प्राप्ति ये बिल्कुल नहीं करा सकती, ये हो नहीं सकता, संभव ही नहीं, ऐसा असंभव है। तो ये प्रभुपाद जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे में कभी फंसना नहीं चाहिए। जो आत्म संयमित नहीं है और जिसका मन अविचल नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। जो आत्म संयमित नहीं है और जिसका मन अविचल नहीं है, नहीं विचलित नहीं है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ शायद अनुवाद में गूगल जी ने कुछ भूल की है, मेरा ध्यान नहीं पड़ा। वैसे मैं पढ़ के तैयारी करके फिर करता हूँ, ये लेक्चर देता हूँ, किंतु शायद ये शब्द मेरे ध्यान में नहीं आया। जो आत्म संयमित नहीं है, जिस सेल्फ कंट्रोल नहीं है और जिसका मन अविचल नहीं है, अविचल नहीं है, ओके, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। स्वाभाविक है कि जो जिसका मन विचलित हो छोटी छोटी बातों, जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और कोई तेज बोल रहा है आसपास में, और कुछ बच्चे खेल रहे हैं कुछ, तो एकदम से मन विचलित है, क्या, बंद करो आवाज़, ये मेरा ध्यान नहीं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं रह चुका हूँ पूर्व में, बहुत वर्ष पूर्व। ऐसा अद्वितीय व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं। पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, और आसपास में छोटे छोटे बच्चे और उनके घर परिवार की स्त्रियां और सब लोग क्या 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 आवाज़ करते रहते हैं, और ये बिल्कुल अडिग, बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं, वो पूर्ण रूप से ध्यान उनका भागवत में। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता, मुझसे तो नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि अगर मन चंचल हो, जो विचलित हो जाता हो, और जो संयमित ना हो, जिसकी इंद्रियां कोई भी, जैसे कि अ, उसको बोला उपवास करो, हाँ ठीक है, सामने से एक वो कुछ कुछ निकला जिसमें एडवर्टाइज हो या कुछ हो, जिसमें कुछ बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई दिया, अरे एकदम से मुंह में पानी आया, "हैं, आज क्यों उपवास किया मैंने?" तो इस प्रकार के, अगर आत्म संयम यानी इंद्रियों पे कंट्रोल, और अगर मन चंचल हो, तो फिर हो चुका। तो किसी भी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक साधन हम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि भक्ति योग भी। इसलिए बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग यानी वर्तमान युग में, जब सामान्यतः लोग अल्प आयु, आध्यात्मिक अनुभूति में मंद और विभिन्न चिंताओं से व्याकुल रहते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति का सर्वोत्तम साधन
भगवान के पवित्र नाम का जप है। तो बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया कि जिसको कलयुग में, जो कलयुग का जीव है, जिसको बहुत प्रॉब्लम है, जो सामान्यतः अल्पायु है, आध्यात्मिक अनुभूति मंद है इत्यादि, चिंता है, व्याकुलताएं हैं, बहुत टेंशन प्रॉब्लम, उसको क्या करना चाहिए? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। 17.21 चैतन्य चरितामृत। यहाँ चतुर्थ लिखा है, चतुर्थ श्लोक नहीं है, चैतन्य चरितामृत होना चाहिए, भूल है। तो ये हमारी दशा है कलयुग में। अब आप में से शायद ही कोई ऐसा कह सकता है कि जो जो भी आज मैंने वर्णन किया, उस दशा में से आप कभी नहीं निकले। उस सब कुछ आपने अनुभव किया है अपने आप में, या अपने परिवार के या रिश्तेदारों के साथ, कि इसी प्रकार से पूरा जगत चल रहा है। तो फिर बचाने का अपने आप को एक ही साधन है। हाँ, अगर आप में से किसी ने कभी ध्यान करने का प्रयास किया, ध्यान लगा कर बैठने का, देख लेना, अगर आप ध्यान लगा कर जप भी कर सकते तो भी बहुत बड़ी बात है। उसमें ही ध्यान नहीं लगता तो फिर हम ध्यान योग की कैसे बात करें? और कैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं लोगों को छलती है, चीट करती है, ध्यान ध्यान के लिए पैसे कमाती है। तो बचिए उससे, और सिर्फ हरि नाम संकीर्तन, और कुछ नहीं। इस कलह और पाखंड के युग में, पाखंड, ये पाखंडी है सब, जो दूसरों को छल के सिर्फ धन और नाम कमाते हैं। पाखंड के युग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 6ठे अध्याय के 11 और 12वें श्लोक के तात्पर्यों से लिया गया था। तो जो जो ध्यान योग का जो अध्याय है 6ठा, उसी के 11वें और 12वें अध्याय में प्रभुपाद जी 11 और 12वें श्लोक में प्रभुपाद जी ये सब समझाते हैं कि ध्यान योग संभव नहीं है कलयुग में, केवल भक्ति योग, और उसमें भी नाम जप, नाम संकीर्तन ही आवश्यक है। अगला लघु शीर्षक, इस युग में यांत्रिक ध्यान योग की उपेक्षा पवित्र नाम जप अधिक महत्वपूर्ण है। यांत्रिक के बाद यहाँ कॉमा है जो नहीं होना चाहिए। इस युग में यांत्रिक ध्यान योग की अपेक्षा पवित्र नाम जप अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। तो यांत्रिक ध्यान योग क्या है? ध्यान योग क्या है? अष्टांग योग, और जिससे कृत यद ध्यायतो विष्णु, जो भगवान विष्णु पर ध्यान करना, वो है वास्तविक ध्यान योग या अष्टांग योग। यांत्रिक ध्यान योग यानी यंत्र की तरह, मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह अगर ध्यान करते हैं तो उसमें क्या मिलेगा, क्या फल प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। तो यांत्रिक ध्यान योग की अपेक्षा पवित्र नाम जप अधिक महत्वपूर्ण है। और नाम जप आप कैसे भी करो, किसी भी प्रकार से करो, अगर ध्यान से करो बहुत उत्तम, सर्वोत्तम है। अगर ध्यान ना हो तो करो तो भी कोई बात नहीं। क्रोध में नाम जप हो जाए तो भी कोई बात नहीं। हंसी में नाम निकल जाए मुख से तो भी कोई बात नहीं। प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर आप नाम जप करते हो तो उसका सेम फल मिलता है, ऐसा प्रहलाद महाराज ने बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, और ये उन्होंने ये समझाने के लिए बताया कि अगर किसी को विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी उसके मुख से अगर नाम निकलता है ठाकुर जी का, भगवान का, हरि का, तो भी नाम इतना पावनकारी है, इतना कल्याणकारी, इतना उदार है। नाम नाम प्रभु इतने करुणामय है कि वे फिर भी उसका उद्धार करते हैं।
ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसकी शुरुआत श्लोक की सांकेत्यम पारिहास्यम व स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु। सांकेत्यम पारिहास्यम व, संकेत से, किसी ने संकेत करते हुए कुछ कह रहा है, कुछ और कह रहा है, और उसमें संकेत में नाम आ गया। पारिहास्यम व, यानी कि हंसी करते हुए देखो हरे कृष्ण वाला जा रहा है, देखो हरे कृष्ण वाला। फिर स्थोभनम हेलनम एव वा, यानी क्रोध से, अत्यंत क्रोध से एकदम क्या हरे कृष्ण करते रहते हो पूरा दिन। या फिर किसी भी तरह से अगर गाली देते हुए, किसी भी तरह, या ध्यान नहीं है बिल्कुल, एकदम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इधर उधर देख रहा है क्या क्या सोच रहा है, लेकिन मुख से निकल रहा है। सबको एक ही फल प्राप्त होता है। और ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये, कि नाम में इतना ज़्यादा बल है, इतनी शक्ति है कि आप कैसे भी जपो। हाँ, लेकिन सर्वोत्तम तो यही है कि आप प्रेम से, ध्यान से जपो, तो आपका भगवान के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है वो बड़ा प्रगाढ़ हो जाएगा, और आप ठाकुर जी को व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा, निज सेवा में प्रविष्ट भी हो सकते हो। मैं कई बार सोचता हूँ, बहुत सारे भक्त दीक्षा लेते हैं हमारे इस्कॉन में, और फिर साधन करते रहते हैं, और मंदिर भी आते हैं। यहाँ वृंदावन में भी बहुत सारे भक्त रहते हैं, नियमित रूप से मंदिर आते हैं। किंतु उनको जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या इनके जीवन में उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना वास्तव में है, या कभी सोचा ही नहीं है उस विषय में। कभी यही नहीं सोचा कि इनको प्रेम है, इनको प्रेम है, तो मुझे क्यों प्रेम नहीं है ठाकुर जी के लिए? क्यों मैं ये एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह, एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह क्यों ये करता जा रहा हूँ? रोज नाम जप लेता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान तो उसमें प्रेम से होता नहीं है नाम में। तो क्यों मैं ये कर रहा हूँ? ये सोचते नहीं, और जीवन जीते रहते, जीते रहते। और फिर कई बार ऐसा देखा गया, अब मैं क्या कहूँ, किंतु ऐसा बहुत बार देखा गया कि जो यहाँ 20-25 साल 30 साल भी रह गए, बिल्कुल अंत समय आया और दिल्ली चले गए, दिल्ली में देह त्याग कर दिया। क्यों? क्यों वृंदावन से गए? वृंदावन से जब मृत्यु आ ही गई है, और यहाँ मृत्यु के ही लिए आए हो, जब यहाँ देह ही त्याग करने के लिए आए हैं वृंदावन में, वृंदावन में ही भजन करना और यहीं देह त्याग करना, और ठाकुर जी की सेवा में प्रविष्ट होने का प्रयास करना यथासंभव, जैसे हमारी लायकात हो, जैसे ठाकुर जी उचित समझे, जैसे गुरु हमें उनकी सेवा में नियुक्त करे, ऐसे हम नियुक्त हो जाएंगे। तो फिर क्यों दिल्ली भाग जाते हो अंतिम? अरे बीमार हो गया, चलो भागो दिल्ली। वृंदावन अरे बाद में ठीक होकर आएंगे, और वापस पता चला आया ही नहीं। तो ऐसे, और ऐसे भी देखे हैं मैंने, ऐसे भी बहुत आश्चर्य की बात है कि जो विदेश में रहते हैं, अंतिम समय आया और उनको लगा कि अब मुझे वृंदावन जाना चाहिए, और उन्हें वहाँ से वो निकले, दिल्ली एयरपोर्ट पर आए, फिर टैक्सी या तो फिर एम्बुलेंस में या किसी तरह आए, और वृंदावन की हद के अंदर प्रवेश किया, और टैक्सी में या एम्बुलेंस में ही देह त्याग कर दिया। वो कैसा जीव है सोचो, कि उसके हृदय में ही वृंदावन था, कि वो विदेश में वृंदावन से इतना प्रगाढ़ प्रेम से लिपटा हुआ था कि यहाँ तक आया, और जैसे वृंदावन की बॉर्डर के अंदर प्रवेश कर दिया और देह त्याग कर दिया। ऐसे भी जीव हैं। तात्पर्य यह है कि रहना यहाँ एक बात है, किंतु ध्यान कहाँ? तो कैसे हम इसका साधन करें, किस प्रकार साधन करें, क्या हमारा उद्देश्य है वो समझे। दीक्षा भी ले ली, हरिनाम भी जप रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है?
क्या आप समझे हैं कि क्या वास्तव, और 10 नाम अपराध और इत्यादि सब पढ़ते हैं, और फिर उसमें ये कहा भी है कि हमारा परम लक्ष्य जो है वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, किंतु बोल लेने से नहीं। क्या इस पर एकांत में बैठकर कभी सोचा है कि क्या वास्तव में मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम पनप रहा है, क्या वो डेवलप हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, और मुझे तुरंत अपने शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर गुरुजनों से यानी भक्तों से नहीं मिला तो शिक्षा गुरु से समाधान उचित नहीं मिला तो दीक्षा गुरु के पास जा कर के इसका समाधान लेना चाहिए कि मुझे क्यों कृष्ण प्रेम डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, वेयर एम आई रॉन्ग, मेरे अंदर क्या गलती है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों ये औपचारिकताओं में हूँ मैं, क्यों मुझे प्रेम नहीं है। मैं हमेशा जब मॉर्निंग सेशन हमारी होती है तो जब मैं अहमदाबाद में था तो सभी से यही निवेदन करता था, या तो गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों पर ध्यान लगाकर जप करो, या फिर सामने जगन्नाथ है ठाकुर जी को देखो, उनको देखते हुए जप करो। इधर उधर देखकर क्या जप करोगे, और आंख बंद करोगे तो आपको क्या याद आएगा? अगर ठाकुर जी याद आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत वर्षों पहले मैंने सिखाया था भक्तों को, जो बहुत सालों पहले, कि अगर ध्यान नहीं लगता है तो मन में मानसिक परिक्रमा करो, जैसे वृंदावन की परिक्रमा याद करो, एक एक स्थान परिक्रमा करो और जप करो, या तो मानसिक ठाकुर जी की सेवा करते हुए जप करो, ऐसा कुछ। तो कुछ कुछ भक्त अभी भी उसका अनुशीलन कर रहे हैं, जैसे शायद गोलोक सेविनी माता जी, वो ध्यान करती है, ऐसा एक बार बता रही थी। तो ऐसा अगर है तो आंख बंद करके अवश्य जप कर सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं है, कुछ और ही आंख केवल ऐसे ही दबा के रखी है, और जो हरि नाम है उस पर भी ध्यान नहीं जा रहा है, तो फिर वो जप थोड़ा सा उसको एक बार आपको देखना चाहिए कि क्या ये उचित जप है। नहीं तो बेटर ये है कि आंख खोलो, सामने चित्र रखो ठाकुर जी का, या कोई ऐसी लीला रखो, ऐसा कुछ, और या तो फिर कल्पना करो लीला का की, और या तो फिर परिक्रमा आदि की, और फिर ऐसे ध्यान करते हुए जप करो, तब प्रेम जागृत होने की संभावना है। सबसे श्रेष्ठ उपाय तो मैंने बहुत पहले ही दे दिया कि अपने गुरु के चरणों पर ध्यान लगाते हुए जप करो, एकदम निश्चित है कि आपकी उन्नति होनी ही होनी है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। और कोई आर ना करी हमने आशा, और कुछ मन में लाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे आचार्य लिखते हैं। तो इसलिए गुरु चरण पर ध्यान करके अगर जप करते हो तो उत्तमोत्तम फल प्राप्त होगा, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। किंतु यदि नहीं तो फिर कुछ ऐसा करो, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही ब्लैंक आंखें बंद करके करेंगे तो मैं देखता हूँ बहुत सारे सो जाते हैं। और कहीं तो ऐसे ही है कि जैसे ये एज इफ की ये स्लीपिंग पिल हो, नींद की गोली, हाथ डाला नहीं कि सीधा मुंह खुल जाता है, और फिर खुला ही रह जाता है, बंद होना चाहिए तब होता ही नहीं, या तो फिर सीधे आगे ही झुक जाते हैं जैसे प्रणाम कर रहे, और फिर जब जगाने का प्रयास करते तो हाँ हाँ ध्यान कर रहा था मैं, ध्यान, अच्छा अच्छा। तो आप अपने को चेक करिए। कहीं प्रभुपाद जी वो हमेशा वॉक करके जप करते थे, चल के, और कई ऐसे हैं प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं जो वॉक चलते चलते जप करते हैं। अगर नींद आ जाती है तो उठो, चलो और जप करो, लेकिन ध्यान उस समय चिंतन करो कुछ ना कुछ, नहीं तो जब फिर ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देना। वो एक अच्छा मौका है कि जब आप अपना प्रेम जागृत कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊंगा कि मेरा ये प्रयास रहता है कि जब कभी मैं जप करूं तो भगवान की किसी लीला का चिंतन करूं, ये मेरा प्रयास रहता है। और मैंने ये देखा अवश्य ही, पहले तो मैं गुरु जी के या प्रभुपाद जी के चरणों पर ही ध्यान करके करता था, लेकिन अब जैसे ये प्रोग्राम्स, मॉर्निंग प्रोग्राम होते,
तो प्रयास करता हूँ, या तो पहले ठाकुर जी को ही सामने देखता रहता हूँ जो लाइव है, या फिर अ, अगर आंख बंद करता हूँ तो प्रयास करता हूँ जहाँ तक संभव हो, यदि कुछ मन में कुछ दूसरे विचार आ जाए तो सामने मैंने यहाँ पर डायरी और पेन और सब रखा है कि तुरंत उसमें लिख लेता हूँ, अरे ये विचार आया, चलो लिख लो, अब विचार को भगाओ, अब फिर से प्रयास करो। तो कुछ लीलाओं पर चिंतन करना, ऐसा प्रयास करता हूँ, और मुझे अनुभव है कि उससे निश्चित रूप से ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो निश्चित रूप से बढ़ता है, निश्चित रूप से एकदम। तो प्रभुपाद जी आगे बताएंगे भी कि भक्ति योग में हम जान पाते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, अन्य मार्ग में हम नहीं जान पाते कि हमारा क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये इसका मीटर है, प्रमाण। तो वेस्ट मत करो, अपना जप ज़ाया मत करो, यूं ही मत गंवा दो, ऐसे बस जप करने के लिए जप कर रहे हैं, क्यों सोला मला करना है, बोला है गुरुदेव ने तो बस मशीन गन की तरह एकदम चालू कर दिया, ऐसे मत करो। शुद्ध नाम जप करो, अपने कान से सुनो क्या बोल रहे हैं, उच्चारण सही है कि नहीं, बहुत ही फर्क पड़ जाएगा जीवन में। ये यथारूप भगवत गीता से लिया था। अब लघु शीर्षक अगला जो, हाँ क्षमा करिए, उसी की तो मैं चर्चा कर रहा था। तो यांत्रिक यांत्रिक किस प्रकार है, अभी हम इसमें प्रभुपाद जी हमें बताएंगे। मैत्रेय ऋषि और विदुर जी, इन दोनों के बीच का संवाद जो भागवत में चर्चा है इसकी बहुत अच्छे से, वही यहाँ पर लिया गया है भागवत से। इस प्रकार कठोर तपस्या करके महाराज पृथु, और ये दोनों किसकी चर्चा कर रहे हैं, पृथु राजा की चर्चा कर रहे हैं जो भगवान के 24 अवतारों में से एक है। तो इस प्रकार कठोर तपस्या करके महाराज पृथु धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ हो गए और सभी प्रकार की सकाम कर्मों की इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो गए। बता रहे हैं कि कैसे पृथु राजा ने अपनी इच्छाएं, सकाम कर्म की इच्छाएं इत्यादि भौतिक इच्छाओं से कैसे मुक्त हुए, और कैसे वे धीरे धीरे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ हुए। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए श्वास क्रियाओं, क्षमा करें, श्वास क्रियाओं का भी अभ्यास किया, यानी प्राणायाम का, और इस प्रकार के नियंत्रण से वे सभी प्रकार की सकाम कर्मों की इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो गए। हाँ, अगर ऐसा वास्तव में हो रहा हो तो मैं कहूँगा सबको प्राणायाम करना चाहिए, कल से ही सबको शुरू करना चाहिए। अगर, क्योंकि भागवत में लिखा, प्रभुपाद जी ने कहा, तो देखते हैं आगे और क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कहा है कि उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए श्वास क्रियाओं का भी अभ्यास किया, प्राणायाम, और इस प्रकार के नियंत्रण से वे सभी प्रकार के सकाम कर्मों की इच्छा से पूरी तरह। अब आजकल जो प्राणायाम किया जाता है वो क्यों किया जाता है, सकाम कर्म के लिए ही ये प्राणायाम किया जाता है, अर्थात मेरा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, और मुझे किसी भी प्रकार का संक्रमण, इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए तो मैं प्राणायाम करता हूँ। मैं थोड़ी कोई आध्यात्मिक कारण से प्राणायाम, तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा, शून्य। लेकिन प्राणायाम है किसके लिए, क्या देह की शुद्धि के लिए है। बाबा जी जो सिखाते हैं पतंजलि योग सूत्र के आधार पर, तो बाबा जी ने सबको पूरी पृथ्वी पर सिखा दिया योग, किंतु बाबा जी ने ये कहाँ सिखाया कि प्राणायाम आपकी देह को शुद्धि करने के लिए नहीं, आपकी चेतना को शुद्ध करके ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त होने के लिए ही ये श्वास की क्रियाएं प्राणायाम है। तो ये हमें प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए तो विश्व गुरु या जगत गुरु है कि वे ये बातें स्पष्ट सिखा रहे हैं। नहीं नहीं, प्राणायाम केवल आपके देह के लिए नहीं है, ये आपकी चेतना की शुद्धि के लिए।
और सभी प्रकार के सकाम कर्मों की इच्छाओं से पूरी तरह से उससे मुक्त भी हो सकते हैं, अगर हम इसका अनुशीलन ठीक से करते हैं तो। ठीक से अर्थात जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ हाँ अब मेरा शरीर स्वस्थ होगा। हमें इससे कहते हैं नाड़ी शोधन, कुंडलिनी जागृत करने। तो कुंडलिनियाँ जागृत होती है, नाड़ियाँ अर्थात अंदर की सारी जो दूषित नाड़ियाँ हैं वो खुलती हैं, और इससे बहुत ही उत्तम प्रकार की और अनुकूल चेतना और प्राणवायु की का प्रवाह हमारे शरीर में होता है। और धीरे धीरे कुंडलिनियाँ खुलती है, जागृत होती है, तो धीरे 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 हम स्थिर होकर सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए हम भगवान की सेवा में भगवत प्राप्ति के लिए आगे बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो ये हेल्पफुल हो सकता है अवश्य ही, किंतु उसका योग्य रूप से अनुशीलन करना जरूरी है, जो नहीं हो रहा है आजकल। इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा, या बल्कि ये कहिए कि रिजल्ट मिल रहा है लेकिन शारीरिक भौतिक परिणाम प्राप्त होता है। इस श्लोक में प्राणायामय ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि हठ योगी और अष्टांग योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन सामान्यतः वे इसके पीछे के उद्देश्य को नहीं जानते। देखिए, जो अभी अभी मैंने आपके समक्ष चर्चा की वही बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं। प्राणायाम या योग का उद्देश्य मन और इंद्रियों को सकाम कर्मों में लिप्त होने से रोकना है, लेकिन होता है क्या है उससे बिल्कुल विपरीत, कि प्राणायाम करते हैं ताकि स्वस्थ रहें और फिर खूब भोग करें। इसके लिए नहीं, नहीं इसे है नहीं इसके लिए। पश्चिम देशों में साधना करने वाले तथाकथित योगियों को इसका कोई ज्ञान नहीं है, और पश्चिमी देशों में बहुत सारे ऐसे योग संस्थाएं चलती है। इसका अ, मुझे इससे अचानक स्मरण हुआ कि मैं जब दुबई में था तो उस समय एक बहुत बड़े पता नहीं ऐसा बोलते हैं कि कोई एक बहुत ऐसे तो नवयुवक है, कोई योगाचार्य, और उस समय साउथ इंडिया की एक बहुत ही अम, प्रचलित एक अभिनेत्री, जिन्होंने फिर हिंदी सिनेमा में भी कुछ फिल्में की, तो वो हम बाहर गए थे एक होटल में। मैं उस टाइम भक्ति योग में नहीं था, इस्कॉन में नहीं था, और वो अभिनेत्री और वो योग गुरु, वो शायद दोनों या तो म, जो भी शादी हुई कि नहीं पता नहीं, लेकिन और उनके मित्र सब वहाँ उसी होटल में आए थे। और मुझे किसी ने बताया ये बहुत बड़े योग गुरु है और ये अभिनेत्री, तो मैं समझ गया कि हाँ ये तो वो अभिनेत्री है। लेकिन मैंने देखा कि वो योग गुरु ने क्या किया, अपने पॉकेट में से एक सिगरेट का पैकेट निकाला, सिगरेट मुंह में डाली, जलाई और सिगरेट पी रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है योग गुरु जी? अरे ऐसा मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि मैं क्या हूँ, कौन कहने वाला, लेकिन सिगरेट पी रहे आराम से। और फिर 2 4 5 बार पी होगी, और फिर वो अभिनेत्री जी ने उनके मुख से वो सिगरेट ली और बाजू पे जाके डाल दी। तो कहने का तात्पर्य कि अगर ऐसे ही योग गुरु मिले और ऐसे ही योग सिखाएंगे, तो फिर क्या सिखाएंगे और हमारा क्या होने वाला है? यानी ये योग जो है, ये प्राणायाम, ये ध्यान, ये सब बिल्कुल विपरीत दिशा में है, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए पश्चिमी देशों में जो चल रहा है वो ऐसा ही सब चल रहा है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान और परिश्रम के लिए उपयुक्त बनाना नहीं है। देखिए क्या कह रहे प्रभुपाद जी, प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान और परिश्रम के लिए उपयुक्त बनाना नहीं है। आप समझते हैं कि यही उसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य कृष्ण की आराधना है। यह है ब्रह्म वाक्य। प्राणायाम का उद्देश्य कृष्ण की आराधना है। पिछले श्लोक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है
कि पृथु महाराज ने जो भी तप, प्राणायाम और योगाभ्यास किए वे कृष्ण की आराधना के लिए ही किए गए थे। इस प्रकार पृथु महाराज योगियों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण है। अगर पृथु महाराज करते हैं वैसा करना हो तो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राणायाम किया तो किस लिए? कृष्ण प्राप्ति के लिए। उन्होंने जो कुछ भी किया वह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। जो लोग सकाम कर्मों में आसक्त होते हैं उनके मन सदैव अशुद्ध इच्छाओं से भरे रहते हैं। जो सकाम कर्मी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अशुद्ध, शुद्ध या अशुद्ध पर इच्छाएं तो अवश्य रहती है। और जो सकाम है, कामना के साथ, वो कैसे शुद्ध हो सकती है? वो अशुद्ध ही होती है इच्छाएं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सकाम कर्म भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने की हमारी दूषित इच्छा के लक्षण है। ये है गोल्डन सेंटेंस, इसे मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन या नोट डाउन कर सकते हैं। सकाम कर्म क्या है? भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने की हमारी दूषित इच्छा के लक्षण, उसे कहते हैं सकाम कर्म। कि हमें कंट्रोल करना है, किसे? इस भौतिक प्रकृति पर कंट्रोल जमाना है, सभी पर कंट्रोल करना है। किस पर? शुरुआत अपनी पत्नी पर, बच्चों पर, माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर, हमारे अनुयायियों पर, इस पर उस पर, सभी पर हमें कंट्रोल करना है। हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। ये हमारे अंदर का लक्षण है और ये है सकाम कर्म जो दूषित है। जब तक व्यक्ति दूषित इच्छाओं के अधीन रहता है उसे एक के बाद एक भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। जब तक दूषित इच्छाएं हैं, सकाम कर्म करना है, तब तक शरीर बदलना पड़ेगा। तथा कथित योगी योग के वास्तविक उद्देश्य को जाने बिना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। और जो तथा कथित योगी हैं, बाबाएं, वो सब क्या करते हैं? केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सब क्रियाएं करते हैं और उसका उद्देश्य नहीं जानते। इस प्रकार वे स्वयं को सकाम कर्मों में संलग्न करते हैं और इस प्रकार वे दूसरे शरीर धारण करने की इच्छा से बंध जाते हैं और फिर सकाम कर्मों को करते हैं और फिर उसमें ऐसे उलझ जाते हैं कि धीरे 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 अपना दूसरा नेक्स्ट शरीर जो है वो तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वे जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण के पास पहुंचना है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण के पास पहुंचना। कृष्ण प्राप्ति एक बात है, लेकिन कृष्ण कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो अपने धाम में है। उनके धाम में उनके पास पहुंचना और वहां रहकर उनकी सेवा करना, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में भटकने से बचाने के लिए शास्त्र चेतावनी देते हैं कि इस युग में ऐसी योग साधना केवल समय की बर्बादी है। उत्थान का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तो हमें शास्त्र ये बता रहे हैं कि ऐसे कलयुग के ऐसे इस प्रकार की योग साधना जिसमें कुछ भी प्राप्ति, वो वास्तव में साधना तो है ही नहीं, वो केवल शारीरिक व्यायाम है। प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में, ऑडियो लेक्चर या वीडियो लेक्चर्स में कहते हैं दैट दिस इज जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज। ये केवल एक शारीरिक व्यायाम है, ये कोई योग नहीं है, ये केवल व्यायाम है और इससे समय की बर्बादी होती है। कृष्ण तो कभी नहीं मिलते इस प्रकार से। तो उत्थान का एकमात्र साधन क्या है? वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन। इससे आगे हम
कल आगे बढ़ेंगे। यहाँ राजा पृथु की कथी इसी में है, किंतु समय समाप्त हो चुका है। और वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सही है तो, किंतु मुझे इसमें आगे फिर कुछ समझाना भी है आप लोगों को, जैसे यहाँ मैंने सेल्फ नोट लिखा है। तो ऐसे ही करते हैं, उसको कल ही आगे बढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से उसको न्याय दे पाएंगे समय के अनुसार। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और सार आप समझ गए हैं। सदैव जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सदैव आनंद में रहिए। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। हाँ, ये कौन है? अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। दंडवत प्रणाम। जय गुरु प्रभु जी, महाराज, जय श्री प्रभुपाद। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, पहला प्रश्न है कि कैसा भी हम परिस्थिति अर्थात हमारा आध्यात्मिक जो स्थिति है, तो उसकी हम भक्ति में है या नहीं है। जो हम देह त्याग धाम में करते हैं, तो वो क्या देह त्याग के ऊपर ही हमारे गति होता है कि हमारे साधना के ऊपर गति होता है, कैसा होता है उसमें। दूसरा प्रश्न। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि आज ही मैंने सुना है एक विषय के जैसे कोई भक्ति में थोड़ा उन्नत है, जैसे यहाँ पर गांव में जैसे बोलते हैं चक्रवर्ती, महाचक्रवर्ती, माला चक्रवर्ती। तो ये जो भक्त है, जो वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त होता है, तो ये भक्त वृंदावन अर्थात गोलोक धाम जाने के लिए टिकट काट के ही आते हैं। ये लोग भोले चोरी करे, झूठ बोले, या तो भक्ति में नाम जप ना करे, कोई थोड़ा अपराध हो जाए, तो भी क्या गोलोक धाम का एकदम निश्चित है? ऐसा मैंने सुना, आज ही कुछ ही देर पहले सुना है, इसलिए सुना मैं क्या? बोला ठीक है सुना क्या कि कि वो जा जो सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्या सुना? नहीं, वो सुना है कि वो लोगों का कोई बंधन नहीं है, वो कुछ भी करे लेकिन गोलोक धाम पक्की है। किस प्रकार के लोग? जो अ, कैसे चक्र, हमारे मतलब हाँ, आप जो बता रहे थे चक्रवर्ती चक्रपति या जो कुछ, तो वो कैसे बनते हाँ, हैं? वो उस लेवल पर कैसे आते हैं? ऐसे लेवल पर आ जाते हैं कि उनको कोई बंधन नहीं है, मतलब कुछ भी करे लेकिन गोलोक धाम तो पक्की है, ऐसा सुना आज मैंने। नहीं, तो वो लेवल मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे आता है उनके पास, क्या करके आता है? ये भौतिक लेवल ऐसा है या ये नहीं, आध्यात्मिक लेवल है? प्रचार करके जो माला चक्रवर्ती ओह! अच्छा, अच्छा, मतलब जैसे चक्रवर्ती भक्ति वृक्ष में जो चक्रपति, हाँ, हाँ, महाचक्रपति, महामंडल के हाँ, वो ऐसे-ऐसे, अच्छा, वो उपाधियों की बात कर रहे हो आप? हाँ, हाँ, जी 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 ओहो! जी जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आपके पहले प्रश्न का पहले प्रयास करता हूँ समाधान यथा उचित, जैसे मुझे क्षमा करिए, जैसे प्रेरणा मिलती है चैत्य गुरुदेव से और जो अल्प ज्ञान है मेरा। अ, तो आपका पहला प्रश्न ये है कि अ, हुँ, उसे अच्छी तरह से विस्तार से समझाने के लिए मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप उसका केवल सार बताइए, जो प्रश्न है उसका सार क्या था? जी प्रभु जी, हमारे जो भक्ति में हम है या नहीं है, उसकी विषय नहीं है, फिर भी हम वृंदावन में देह त्याग करते हैं, जैसे टूरिस्ट के लिए हाँ, जाते हाँ। हैं। तो मतलब दे जा धाम में देह त्याग करना क्या हमारा जी जी। हमारे लिए गोलोक धाम का रास्ता निश्चित करता है,
ये आपका प्रश्न है, जी। यही है ना? यानी वो देह त्याग के ऊपर है, साधना के ऊपर है। सही हाँ, प्रभु मतलब जी। ये जी आप प्रभु जी। बिल्कुल ओके। मतलब एक बंदर यहाँ धाम में गुजर गया, या चींटी गुजर गई, या कोई असुर यहाँ पर गुजर गया, उसको मार दिया या कुछ और, तो क्या वो धाम जाएगा या उसकी सिद्धि होगी? और एक दूसरी तरफ बहुत ही वास्तविक साधना किसी ने की है, और उस वास्तविक साधना के बाद भी वो धाम जाएगा नहीं, अगर मान लो कि धाम में, यानी धाम में देह त्याग नहीं करता है, वो शरीर त्याग करता है किसी शहर में, तो उसका क्या होगा? ये आपका प्रश्न है। इसके दोनों तरफ के उदाहरण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान ने भगवत गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। तो वो चाहे कहीं भी हो, इस पूरे अ, ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन उसके चित्त में, चिंतन में, हृदय में यदि वृंदावन है, कृष्ण है, ठाकुर जी हैं, तो वो निश्चित रूप से धाम ही जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है, ये एकदम निश्चित है। दूसरी तरफ वो धाम में है, लेकिन उसका चिंतन भौतिक है। अरे मेरा वो बैंक बैलेंस, ओ क्या होगा, अरे वो बैंक में गया, तो क्या होगा, वो किधर जाएगा? तो आप सोचेंगे कि वो जाएगा किसी भौतिक संसार में, किसी, यानी या तो हो सकता है बैंक का चपरासी बन जाए अगले साल, बैंक बैंक सोच रहा था, तो ये ये भी संभव है, बैंक का चपरासी बनेगा लेकिन वृंदावन में। क्यों? क्योंकि धाम में उसने अ, शरीर त्याग किया। तात्पर्य ये, प्रभुपाद जी बताते हैं, जितने ये बंदर दिख रहे हैं, प्रभुपाद जी का ऐसा कहना है, ये बंदर सभी कभी न कभी कोई न कोई साधु अवश्य रहे होंगे यहाँ, जिन्होंने कुछ ऐसे अपराध किए कि जिनको वृंदावन में बंदर बनना पड़ा, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित है, क्योंकि एक जन्म बंदर का, फिर वापस दोबारा अच्छा जन्म लेंगे, फिर वापस भजन करके पहुंच जाएंगे, धाम ही जाएंगे वो, और अंततोगत्वा तो भगवत प्राप्ति करेंगे। यानी धाम की अपनी शक्ति इतनी अपार है, जैसे नाम की शक्ति है, ऐसे धाम की भी बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। और इसीलिए जो मुख्य अंग बताए हैं भक्ति के, चैतन्य महाप्रभु ने, जो सनातन गोस्वामी बाद में उसे विस्तार से समझाते हैं, तो वो मुख्य अंगों में धाम वास जो है, वो एक मुख्य अंग है। इसलिए मथुरा या वृंदावन में निवास करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या नवद्वीप मायापुर में, तो दोनों एक ही है। तो उसमें ऐसे धाम में निवास करना, उसकी अपनी एक लीला है, उसकी अपनी शक्ति है। धाम की शक्ति नाम की शक्ति की तरह है, इसलिए कैसे भी यहीं रहकर शरीर त्याग करना वो बेटर है। और यहाँ चांसेस ज़्यादा है कि आपको, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे ही मृत्यु आई और बाजू में से कोई अरे राधे राधे बोलते हुए निकल गया, आपके कान में राधे राधे आ गया और गए, आप सीधे धाम पहुंच गए। ये यहाँ का बेनिफिट है। आप मृत्यु प्राप्त हो रही है और ऐसे देखें सामने दीवार पे लिखा है श्री राधा, हाँ बस पढ़ लिया और पहुंच गए धाम। तो धाम की इतनी प्रबल शक्ति है। यहाँ पर आपको मृत्यु आई, सामने एक भक्त निकल रहा है, भक्त को देखा, मृत्यु हो गई, फिर भी ठाकुर जी का भक्त देखा है आपने अंत में, मामूली बात नहीं। तात्पर्य यह है कि धाम में इतनी अगाध शक्ति है कि यहाँ मृत्यु तो बहुत ही वांछित है, किंतु यदि आपकी साधना बहुत शुद्ध हो, शक्तिशाली हो, आपको विश्वास भी हो अपनी साधना पर, कि आपने बहुत अच्छी साधना की है जीवन भर, और बहुत अच्छे से चिंतन किया है ठाकुर जी, तो आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तरह कर सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बीमार हुए, और वहाँ तब कहाँ थे वे? मायापुर में थे। उन्होंने कहा मुझे अब मेरा अंतिम समय आया है, तो मुझे कोलकाता ले चलो। सबने कहा अरे क्या गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप, सब धाम में आते हैं देह त्याग करने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, धाम में जो देह त्याग करने के लिए आता है, वो एक कमज़ोर
सा एक सामान्य जीव होता है, मैं तो इस माया देवी के सामने युद्ध में एक सिपाही हूँ, और सिपाही की मृत्यु हमेशा युद्ध भूमि में होनी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस माया की नगरी कोलकाता में जाकर के एक सैनिक की तरह माया के साथ युद्ध करते करते वहां देह त्याग करना चाहता हूँ। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? और अगर हम ऐसा बोलेंगे तो अवश्य ही माया देवी अपने गोद में बैठा के ले जाएगी हमें। यहाँ जा बेटा, तू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं है, तू आ जा मेरे साथ। लेकिन हाँ, ऐसे महान संत जो हैं वो ऐसा कार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए सावधान, और प्रयास ये हो कि हमारी साधना या तो इतनी शुद्ध और इतनी प्रबल हो जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, या अगर हमारी साधना इतनी शुद्ध प्रबल और शक्तिशाली शुद्ध कृष्ण भावना भावित ना हो, यानी कि हमारा जप जो है उसमें कृष्ण प्रेम नहीं मिला हुआ हो, ऐसा ना हो, तो फिर हमें अपनी साधना पर बेकार व्यर्थ ही कोई क्या कहते हैं झूठा आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता नहीं। हमें पहचान होनी चाहिए हमारी साधना की, हमारे अंदर हृदय में डेवलप हुए कृष्ण प्रेम की, कि क्या वास्तविक कृष्ण प्रेम है। अगर है तब तो ठीक है, फिर कहीं भी रहो, कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर नहीं तो प्रयास करो कि नवद्वीप, मायापुर या वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, राधा कुंड, कहीं आप राधा कुंड में मना करते हैं हमारे गुरुजन, तो किसी धाम में निवास करो और सुनिश्चित करो, या ऐसा प्लान बनाओ कि जब भी अंतकाल हो तब हम धाम में चले जाएं। हमारे सत्संग परिवार के एक प्रियजन जो मेरे रिश्तेदार भी थे, मेरे भाई भी लगते थे, और हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त भी थे, केतन प्रभु जी, जो आप में से सीनियर भक्त है, सब जानते हैं उनको। केतन प्रभु का की ऐसी प्रबल इच्छा थी कि उनको वृंदावन में जा आकर बस जाना है यहाँ पर, किंतु ऐसा हो नहीं पाया और अचानक उनका देहांत हो गया। तो उनके परिजनों ने उनकी इच्छा पूर्ण की और उनकी देह को अहमदाबाद से वृंदावन ले आए, और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार आदि करके उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया। तात्पर्य यह है कि ऐसा भी करना ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु उनका चित्त तो वृंदावन में था, ये बोल सकता हूँ मैं कि अवश्य ही उनके चित्त में वृंदावन होगा, तो ठाकुर जी ने उचित उनको स्थान प्रदान किया ही होगा। तो आपके चित्त में, चिंतन में यदि वृंदावन है तब चिंता की बात नहीं है, आप कहीं भी शरीर त्याग करो। अगर नहीं तो फिर सावधान, और फिर ऐसा प्लान करो कि अंत में किसी भी धाम में जाकर के ही अपना देह त्याग करें, ऐसा प्लान करो। क्या मैं आपके उस प्रश्न का समाधान कर पाया प्रभु जी? अक्षय कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया प्रभु जी। हरे सब कृष्ण। सब जो भी इसकी प्रशंसा है वो चैत्य गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, सब गुरुजनों को ही जाती है। मैं तो केवल एक तोते की तरह अपनी चोंच हिलाता हूँ, ज्ञान सारा चैत्य गुरु हृदय से प्रकट करते हैं। और दूसरा आपका जो प्रश्न है तो उसका भी सार फिर से हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, वो भक्ति में जो उन्नत ऐसे जो हमारे भक्ति जगत में जो एक लेवल होता है, जब वो लेवल थोड़ा अ, जैसे महाचक्रवर्ती, माला चक्रवर्ती जो उपाधि लगते तो हैं। सार, तो आपके प्रश्न का सार कि भक्ति की बाह्य रूप से दी हुई उपाधियों से क्या गोलोक धाम सुनिश्चित हो जाता है, फिर चाहे वो कैसे भी कार्य कुछ अपने जीवन में करे? ठीक है ना? जी प्रभु जी। ओके। तो सामान्य बुद्धि की बात है, वास्तव में इसमें कहाँ कुछ ज़्यादा समझाना। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भौतिक टाइटल्स जो हैं, जो चक्रपति, महाचक्रपति, वास्तव में भौतिक है। क्यों भौतिक है? क्योंकि आध्यात्मिक रूप से भौतिक है।
गुरु ने भी दिए हो सकता है, किंतु यदि वो भक्ति का ही अनुशीलन नहीं कर रहे हैं या हृदय में उनके कृष्ण निवास नहीं कर रहे हैं, उनकी चेतना में केवल उन टाइटलों की इच्छाएं हैं कि मुझे ये बनना है, तब तो फिर चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो कोई भी हो, किबा न्यासी, किबा शूद्र, किबा न्यासी, गुरु, कोई भी हो, चाहे वो गुरु बन गया हो, कोई दीक्षा गुरु बन गए हो, कोई भी स्तर पर क्यों ना हो, लेकिन उसके हृदय में चेतना में यदि कृष्ण नहीं, उसकी कामना कृष्ण प्राप्ति की नहीं, ये टाइटलों की, शिष्यों की, नाम की, पावर की, पैसों की कोई चाहना है, तब तो फिर व्यर्थ ही है, फिर तो क्या गोलोक धाम मिलेगा। यानी वो वृंदावन में रहकर भी, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े गुरु रहते हैं वृंदावन में, लेकिन क्या वे सारे गोलोक धाम जाएंगे? तो ये तो असंभव है, क्योंकि उनके हृदय में ही गोलोक धाम नहीं है। उनके हृदय में तो धन, प्रतिष्ठा और ये सब लाभ की कामना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो गोलोक, यहाँ वृंदावन में रहकर भी वे गोलोक धाम नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए ऐसी बात यदि कोई कर रहा है तो वो अज्ञानी है, और ये संभव नहीं है, असंभव है कि केवल ऐसे भौतिक, आध्यात्मिक रूप से भौतिक टाइटल मिलने से। हाँ, अगर अंदर से इतनी उन्नति हुई है कि वो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी ऐसा बन गया है, और गुरु ने ये घोषणा की है कि मैं घोषणा करता हूँ कि ये जीव, ये मेरा शिष्य इतना उन्नत है और ये अवश्य गोलोक धाम जाएगा, ऐसा गुरु ने कह दिया हो, तब बात अलग है। फिर वो चाहे पाप से भी लिप्त हो जाए, तो भी उसे गुरु ले जाएंगे अवश्य ही। फिर उस केस में भगवत गीता के 9वें अध्याय का 30 और 31वां श्लोक जो है, वो इसमें लागू होगा। अपि चेद सुदुराचारो भजते मामन, वो श्लोक फिर इसमें लागू होगा कि फिर वो चाहे कितना भी दुराचारी कैसा भी हो, लेकिन उसके पास बैकअप है, उसके पास सपोर्ट है, गुरु का सपोर्ट है, गुरु ने उसका, उसकी जिम्मेदारी ली है, और जान करके कि ये जो लगता है पाप कर रहा है लेकिन वास्तव में पाप करता नहीं है, तो ऐसे केस में अलग बात है। अन्यथा चित्त में, चिंतन में ठाकुर जी होंगे तो ही धाम की प्राप्ति हो सकती है, ये निश्चित है। ठीक है प्रभु, आज हमने सारी जी सीमाएं प्रभु पार जी। कर दी है। शिव जीवन नित्यानंद प्रभु काफ़ी व्याकुल हुए होंगे, ऐसे दिखते तो नहीं चेहरे से, लेकिन उनको अंदर से सॉरी तो लग प्रभु। ही रहा होगा कि हमने समय बहुत कर लिया है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा कर सकते हैं, 4 से 5 गुरु महाराज के लिए प्रार्थना सभा, और 5 बजे क्लास, ऐसा एक बार विचार आया। फिर मुझे एकदम विचार आया कि इसमें फिर जहाँ हम थे वहीं के वहीं आके खड़े हो जाएंगे। जो इतने सारे भक्त जुड़ रहे हैं प्रार्थना में, वो नहीं जुड़ेंगे, फिर वो सिर्फ क्लास में आएंगे। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए मैंने वो आइडिया को निकाल दिया दिमाग से। ठीक किया ना शिव जीवन प्रभु, क्योंकि हमें तो चाहिए सब प्रार्थना सभा के लिए कि सब ज़्यादा भक्त आए और गुरु महाराज के लिए सब मिल करके प्रार्थना करें। इसीलिए ये यही आइडिया ठीक है, यही चालू रखेंगे। ठीक है, भले थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन सब मिलकर गुरु महाराज के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ, और इसके बाद हम प्रार्थना सभा प्रारंभ करेंगे। पतित पावन, कलयुग पावन, कलयुग उद्धारक श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी वैष्णवों की जय हो। आपकी सहन शक्ति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझसे अगर कोई अनुचित बात निकल जाए मुख से, तो तुच्छ समझ करके क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी मैं हरे कृष्ण। फेसबुक एंड करता हूँ, और फिर तुरंत फिर से लाइव स्टार्ट